आज जहाँ हम आए, आप देखा होगा दसन डेंटल हॉस्पिटल में, दसन डेंटल हम हॉस्पिटल में आए हैं। ये बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हमारे तामे पासन जी का, जो हमारे यहाँ का मेयर है, उनका दोनों डेंटल बेटा है, दोनों कोर्स करके यहाँ में अपना से एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके चलाए जा रहे हैं। तो मैं सभी इसका जरिए से मैं सभी यहाँ के युवाओं को बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही हम सरकारी नौकर तो मांगे जरूर, लेकिन सरकारी नौकर नहीं मिलने से भी खुद अपना से कर सकने का कुछ एक उपाय बनाए। जैसा इन दोनों ने कहीं सरकारी नौकर को बारे में नहीं सोचते हुए फिर अपना से खुद एक हॉस्पिटल खोल के खुद किया है। मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा शुरुआत है और सभी युवाओं को इसको देख करके प्रेरित होना चाहिए। हमें सरकार को ज़्यादा उनका तरफ से जॉब के बारे में हमको ज़्यादा मांगना जरूर, लेकिन उसको जब नहीं है तो फिर अपना से भी प्रयास करके इस तरह से खोलना जरूरी है। तो मेरा तरफ से यही कहना है। दोनों जो उनका बेटा है, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। मेरा अपने यहाँ एडवाइजर साहब है, फिर अपना वाइस चेयरमैन आप निशिरा सोसाइटी का है, और आप तामे पासन जी है। हम सभी का तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पीएम मोदी की विजिट है सर, कल पीएम जी आएंगे अरुणाचल में। आज आपकी तरफ से सर क्या मैसेज रहेगा? अरुणाचल में कितना जोश है इसमें ये कार्यक्रम? ये मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ तो जोश तो होते हैं, आपको देखा होगा। हर जगह पे जाते हैं तो उनके लिए सब पब्लिक, आप छोटे बच्चे से लेकर आपको देखा होगा, सोशल मीडिया में मेरे मैसेज दे रहा है मोदी जी वेलकम वेलकम बोल के। तो आपको देख रहा है, जब एक छोटा बच्चा ही इतना अगर जोश में है तो मेरा ख्याल से आज वो रन भी देखा होगा युवा लोगों का। तो जोश काफ़ी है और पब्लिक गैदरिंग भी अच्छा होगा उनका। जो भी अरुणाचल में आकर जो उनको जो अपना अरुणाचल के लोगों को जो एड्रेस करना है, जो मैसेज देना है, उसके लिए मेरा ख्याल सभी जगह से सभी लोग आ रहे हैं। मैं खुद भी मैं अपना जगह गया था, दोनों सिजूसार पकेशन में, वहाँ का लोग सभी लोग आ रहे हैं वहाँ इसको फिटनेस करने के लिए। सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक दुख भी है इस बार जुबिन की, जो इसके देहांत के लिए आप क्या कहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, ये बहुत बड़ा दुख का बात है। जब जुबिन गार्ग हो या भूपेन हजारिका जी हो, हम लोग अरुणाचल से या नॉर्थ ईस्ट से बहुत जुड़े हुए हैं वो। तो इसलिए हम जुबिन गार्ग जी ने भी हम लोगों का यहाँ का सभी गाना गाया है, ऋषि का हो, आदि का हो, गालव का हो, सब गाना उन्होंने गाया। और वैसे भी वो एक इतना बड़ा लेजेंडरी सिंगर था, उसके लिए सभी हम लोगों को सदमा है, बहुत दुख है कि ऐसा एक लीजेंड सिंगर को हम लोग ने खोया है। ये मंत्री साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है खास करके हेल्थ सर्विसेज का और एजुकेशन सेक्टर में, ये लगता है अच्छा ट्रेंड हो रहा है। गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम होगा लगता है। और आप लोग जो बार बार होता है प्रयास कर रहा है, बोला है, लगता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से जो प्रोवाइडर बनने का कोशिश भी हो रहा है। इसका ऊपर में आपका क्या कहना है? मैं यही तो पहले ही बोला हूँ मैं कि ऐसा युवा लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सैलरी लिमिटेड होता है, लेकिन इस तरह का अगर खोला जाए या कोई भी बिजनेस किया जाए तो उसका अनलिमिट है। अच्छा काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा, अच्छा काम भी नहीं करेगा तो कम से कम अपना इंडिपेंडेंट हिसाब में काम कर सकता है। तो इसीलिए ये अच्छा प्रयास है और सभी युवाओं को, मैं सिर्फ अपना अरुणाचल का नहीं, सारा देश का युवा को मैं कहूँगा कि ऐसा ही हम काम करें। गवर्नमेंट का सरकारी नौकर मांगना अच्छा है, लेकिन नहीं मिला तो इस तरह से खाली हाथ बैठ के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अपना तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग कोशिश करेगा कि जो डॉक्टर्स लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। देखिए, वी ट्रीट डॉक्टर एज ए गॉड, लेकिन अपना ड्यूटी को छोड़ करके फिर प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए। आप बार बार इसको रिट्रेट करते हैं, इसका ऊपर में फिर से भी आप लोग डटा हुआ है ना अभी तक? डटा हुआ है। आप देखा होगा मेरा ख्याल से अभी हम लोगों का बहुत जल्दी ऑर्डर भी निकल जाएगा। तो जो प्राइवेटाइज कर रहा है, अभी प्राइवेट डॉक्टर का बंद करने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर अभी निकल रहा है इसके बारे में, आप देखा होगा मेरा ख्याल से। एक बार आप फिर से बोलिएगा कि डॉक्टर लोग कम से कम तैयार रहेगा अपना काम में सिंसियरिटी। जरूर मैं उसको बार बार बोलूँगा कि डॉक्टर अपना काम ड्यूटी अच्छे से करे, क्योंकि पब्लिक आपको आशा करता है, आपको पूरा उनका जो दुख तकलीफ है, जो बीमार होकर आता है, आपको पूरा भगवान जैसे सोचता है। तो अपना ड्यूटी अच्छे से निभाए और निभा भी रहा है मेरा ख्याल से। हमारा जहाँ का अरुणाचल का सारा डॉक्टर सभी लोग अच्छा तरह से निभा रहा है अपना समय का हिसाब से, और कोई कोई ओवर टाइम करके भी कर रहा है। तो मैं उनको भी आप लोग का जरिए से मैं बार बार बोलता हूँ, उनको भी थोड़ा अप्रिशिएशन दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, उनको भी अच्छा काम करने दीजिए, और अपना जो काम कर रहे हो अच्छा ढंग से कर रहे हैं। वही जी, अभी यहाँ पर ये डेंटल हॉस्पिटल का इनोवेशन में आप आए हैं। अक्सर ऐसा देखा गया अरुणाचल में लोग डेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस इतना नहीं होता है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, रूटीन चेकअप वो लोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हॉस्पिटल आने के बाद आप क्या रिकमेंड करेंगे यहाँ के सिटीजन्स को? मैं तो यही बोलूँगा कि
हम शरीर को तो चेकअप करते हैं, लेकिन ये जो जिससे हम खाते पीते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो हम सब कुछ स्वस्थ रहेगा। इसी में ही अगर सब कीड़ा मकोड़ा सब भर्ती हो जाएगा तो फिर वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए डेंटल मतलब मंथली में हमेशा मेरा ख्याल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे ज़्यादा बेहतर डेंटल डॉक्टर बता पाएंगे। और मैं कामे पासन जी को, उनका सारा तीनों जो वाइफ है उनको भी मैं बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा बच्चा पैदा किया है जो कि सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ देखते हुए अपना से कुछ इंडिपेंडेंटली और एक मैसेज पब्लिक को दे रहा है और युवाओं को दे रहा है कि हम लोग कर सकता है बोल के, युवा अरुणाचल का हम कर सकते हैं। तो ये मैसेज जा रहा है यहाँ से। थैंक यू। आप लोगों को तहे दिल से यहाँ स्वागत करता है। स्वागत करने का और प्लस आज यो आप लोगों को इस कुछ विषय को बताने का तात्पर्य ये है कि देखिए हेल्थ का प्रॉब्लम को अभी जैसे आई एम अटेनिंग 55 प्लस, ऑलमोस्ट 58 ईयर्स मेरा चल रहा है। ऐसे करके आप लोगों को ये मूल मंत्र ये बताने जा रहा है कि इंसान का ज़िंदगी में हर आदमी का ज़िंदगी में अलग अलग पड़ाव का समस्या होता है। तो स्पेसिफिकली हम अलग नहीं बोलेगा, आज डेंटल के लिए बोलेगा, क्योंकि ये आज एक डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन था। मेरा दोनों लड़का जो लेफ़्ट एंड राइट साइड में डॉक्टर टाई और डॉक्टर लालू दोनों ने जो डेंटल में किया, हम अपना एक उम्र दराज होने के नाते एक बात हम जरूर ईटानगर का पब्लिक को शेयर करेगा और जो आप लोग का माध्यम से आवाज़ सुन रहा है उसको शेयर करेगा। ये हम लोग अनजान होके ये बात को हम लोग थ्रू शेयर करके जाएगा। हम लोग पहले वाला पुराना मॉडल आदमी लोग अनजान होके अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम भुगत रहे हैं। मीडिया बंधु लोग ये ज़रूर आपका थ्रू से पब्लिक को जाना है, खास करके युवा पीढ़ी यंग अभी जो 40-50 वाला एज लोग सुनिए। हम लोग नेग्लिजेंसी करके हम लोग सोचा है दांत का तो कुछ नहीं है, करके गया। देखिए नेसेसरीली वो तिरंगा खाना है, तमुल खाना है, पान करना। हम लोग तमुल पान नहीं करता है, लेकिन हम लोगों का एक बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम लोग कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं दिया दांत को। लेकिन आप लोगों को हम एक सीरियस बात बता दूं, हम हमेशा क्लियर बात बताता है, अमेरिका में डेंटिस्ट जो है सबसे बड़ा पावरफुल है, ये बात भी जानना है। बाकी वीआईपी लोग भी ये बात नहीं बताए। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इंसान बॉडी को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग मुंह को मानता है। ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए मुंह से खाना नहीं जाएगा तो कुछ काम नहीं होता। अभी हमने आपको बता रहा था, अभी हम 60 ईयर्स होने को जा रहा है। आजकल हम आधा मुरा हो गया दांत का इशू से। खाने दिल होने से भी खा नहीं सकता है, पीने दिल होने से भी पी नहीं सकता है। वो सेंसिटिव, ठंडा भी नहीं होता है, गर्म भी नहीं होता है। ये हम लोगों का नेग्लिजेंसी है। इसलिए मेरा बेटा दोनों डेंटल करेगा बोला है तो हमने बहुत इनकरेज किया। अभी हम आम पब्लिक को, आप लोग पैसा के लिए, रुपया के लिए बहुत ज़्यादा स्टिंजी तकलीफ मत करिए। ये मैसेज हम देना चाहता है ईटानगर को। हम लोग जो केयरलेस करके आज जो प्रॉब्लम भुगत रहे, आज का आदमी लोग मत भुगतिए। आजकल जो है कॉन्जिनल रेट में, आप कंड्यूसिव रेट में हम ट्रीटमेंट करेगा तो बाद में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिएगा। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा को दर के बैठा है, आजकल हर ऑपरेशन में 4-5 लाख चला जाता है। ये दांत का इशू और अनएवॉइडेबल है, उम्र होने का साथ साथ सबसे ज़्यादा आता है। तो इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये जो रेगुलर दांत का जो ट्रीटमेंट होता है, दांत का जो बीमार होना जरूरी नहीं है, बाद में एकदम से शुरू हो जाता है कैंसर जैसे। कैंसर भी अरुणाचल में कैंसर भी मैक्सिमम दांत से ज़्यादा आता है, क्योंकि यही अनप शनप चीज़ को सबसे ज़्यादा बॉडी पार्ट को ये इनकाउंटर करता है। ये मेरा मानना है। ऑल्दो आई एम नॉट ए डेंटिस्ट, लेकिन हर चीज़ को अच्छा खराब को ये दांत जो है लड़ता है। इसलिए दांत सही होना पड़ेगा आदमी का हेल्थ फ्यूचर में सही होने के लिए। तो इस विषय में ये मेरा बेटा दोनों को, डॉक्टर दोनों को हम इसलिए भी लिया आप लोगों का सामने फ्रेम में, क्योंकि ये दोनों भी जब सर्विस देगा, डॉक्टर को आधा भगवान मानता है। आप ढंग से आदमी को बात करिए, प्यार से बात करिए, और जो धनराशि है बाकी डेंटल हॉस्पिटल लोग, प्राइवेट लोग जितना है उतना काइंडली मत करो, कम रेट ले थोड़ा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दो। ये चारों तरफ का बाइट आप लोगों को हम देना ये चाह रहा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दो, और टाइमिंग जो है सही रखो, और रात भर यहाँ बैठो। डेंटल वाला रात को नहीं आएगा बोल के नहीं, कोई एक्सीडेंट होगा, उसको दांत का इशू होगा। इसलिए मेरा लड़का लोग को बोलता है आप यहीं बैठो, दिन रात पब्लिक को सर्विस दो, पैसा तो मिलेगा, सर्विस दो। यहीं इमरजेंसी टाइप बैठ के कुछ भी प्रॉब्लम होगा साथ दो, डॉक्टर तू क्या नहीं कर सकता है, वही मैसेज देना चाहता है। तो फाइनली हम यही बोलेंगे कि मीडिया बंधु, ईटानगर का जितना आदमी है, मेरा लड़का लोग को हॉस्पिटल आना है बोल के नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आइए,
देखिए, उसको जांच पड़ताल करिए, कैसे करता है, हाथ साफ है कि नहीं है, एक मौका दीजिए। क्योंकि ये मेरा बेटा होने का साथ साथ आप लोग का भी कोई ना किसी का भाई लगेगा, मामा लगेगा, भांजा लगेगा। ओवरऑल ये यूथ को आप लोग भी प्रेरणा देना है, इनकरेज करना है। इसलिए पब्लिक यहाँ आइए, सपोर्ट करिए। जितना मशीनरी हम लोग सपोर्ट है आप लोगों को बता दे रहा क्लियरली। लेटेस्ट वाला मॉडल हम लोग सेटअप किया है। और जब जैसे आपका वो फुटफॉल्स बढ़ेगा, जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसको जैसे चाहिए, जो दिल्ली में ट्रीटमेंट देता है, जो गुवाहाटी में ट्रीटमेंट देता है, सेम ट्रीटमेंट, ना कि उससे अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ देना है और कम रेट में। इसको बोलता है मोदी जी का, पेमा खांडू जी का वोकल फॉर लोकल। मेरा लड़का लोग को भी आप लोगों का सामने ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा है, दिल्ली और बम्बई का है, वो लोगों को से भी ज़्यादा रेट नहीं लेना है और ट्रीटमेंट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। और जो भी सपोर्ट चाहिए, ये थोड़ा मेजर केस है, बड़ा केस है, दिल्ली से डॉक्टर बुलाना है, गुवाहाटी से बुलाना है, विल डू दैट। गुवाहाटी से भी जो डॉक्टर बुलाना है, बड़ा केस है, हम लोग गुवाहाटी से बुलाएंगे। इसको दिल्ली ले जाना है, हम लोग रेफर नहीं करेगा, केयरलेस नहीं करेगा, आप लोगों को ये करता है। और मेरा लड़का दोनों को भी बोलता है, ये अभी आंदोलन शुरू है। अब हम डॉक्टर है, आज हम हॉस्पिटल खुल गया, हम लोग पैसा कमाएगा, ये सोचना नहीं है। हम लोग पब्लिक सर्विस देगा सोचना है। आज का जिंदगी का लड़ाई पड़ाव जो है, अभी से मेहनत करना शुरू करो, पब्लिक को साथ दे। खास करके मीडिया जो आया है, ये लोग बाद में आने से आधा दाम में ट्रीटमेंट दे दो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी कर दो। थैंक यू। अरुण जी, एक बात आपसे पूछनी थी। जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का आपने एग्जांपल लिया, जी जी। तो बाहर ऐसा होता है कि उनका पैकेज सिस्टम होता है रूटीन चेकअप्स के लिए, कि यहाँ पे भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल होगी? हाँ, आपने अच्छा जिक्र किया। मेरा एक सोच है कि ईटानगर में डॉक्टर का ऐसे कोई बहुत कमियां तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि यहाँ का पब्लिक को लेबोरेटरी सपोर्ट एक अच्छा चाहिए। क्योंकि लेबोरेटरी सपोर्ट मतलब किसी बंदा को आपका स्टूल को, यूरिन को, ब्लड को टेस्ट करना है, उस रिजल्ट को देख के डॉक्टर उस मुताबिक ट्रीटमेंट करता है, दवा प्रिस्क्राइब करता है। तो हमारा डिमांड, हमारा गरीब का, हमारा अरुणाचल का आदमी का डिमांड ये होना है कि वो रिजल्ट जो है गलत नहीं होना है। इसलिए हमने ये प्लान किया। मेरा बेटी आने वाला समय में वी आर प्लानिंग अप फॉर दैट, इट इज़ शॉर्टली कमिंग अप, कि हम लोग यहाँ में आपने जैसे बताया, हम लोग फुल पैकेज, मतलब आपको दांत से, सिर से लेके पाँव तक, चमड़ा का, स्टूल का, यूरिन का, ब्लड का, बहुत ज़्यादा पिलर टू पोस्ट, एक नाहरलगुन चेक करे, ईटानगर जाएगा, एक निर्जुली जाएगा, ऐसे नहीं करते हुए एक जगह में सुविधा देने के लिए, जन सेवा करने के लिए, फीस लेने से भी वो कोशिश हम कर दे रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से एक शुरुआत टेक ऑफ आज कर रहे हैं, वो वाला बहुत जल्दी ही आप लोगों को हम ये खबर मिलेगा, शुभ खबर मिलेगा कि एक जगह में बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, सारा चीज़ होना चाहिए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, आगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं जाएंगे? जैसे आपके इतने बड़े बड़े लिंक्स हैं, अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं भेजेंगे बाद में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज अ डॉक्टर वहाँ ज्वाइन? जैसे आए दिन में देखिए, हमने हमेशा से बोलता है, लीडर है बिजनेस मत करो, लीडर जो है जन सेवा करो, और कॉन्ट्रैक्टर बनो। लीडर जो है पब्लिक लीडर बन के बैठो। तो नौकरी वाला, नौकरी में भी जैसे प्रीमियम, जो प्रिंसिपल्स है, जैसे टीचर्स, जैसे डॉक्टर्स, उसका दर्जा बहुत ऊपर है। सरकारी का पेमेंट भी बहुत हाई अप है। मेरा एज ए लीडर हम ये रिक्वेस्ट करता है कि टीचर हो गया, अपना डॉक्टर हो गया, जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी को वो फुल ऑन देना है 100%, यानी कि वो एक्स्ट्रा हाथ पांव ज़्यादा नहीं लगाना है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये करने से बहुत अच्छा है, उसका आत्मा भी शांति होगा। और जो प्राइवेट डॉक्टर करता है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देना है। आप मेहनत करेगा, आप जीतोगे या सीखोगे, दो बात बोला है आपने। जैसे बोला है, ये डॉक्टर वाला जो है, सरकारी डॉक्टर वाला सरकारी चला जाएगा। हमारा यहाँ में अभी आए दिन, अभी पेमा खांडू जी सरकार आने के बाद APCS में निकलते रहता है कंपटीशन, और पहले का कंपटीशन का लेवल भी अलग हो गया, साफ सुथरा हो गया। अभी ये मेरा लड़का लोग, बेटी लोग उधर जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन मेरा तरफ से तो हमको, मेरा सोचना ये है कि अपना से मेहनत करके 2 पैसा कमा भी लो और पब्लिक को आराम से सर्विस दो। नौकरी में कई बार ऐसे होता है कि आपको नहीं चाहते हुए भी
कुछ कुछ बात को झेलना पड़ता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है, तो मेहनत करना चाहता है, तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ही ज़िंदगी है जो आप दिल खोल के मदद कर सकता है। अब नौकरी में रहेगा तो एक दायरे में फंसा हुआ रहता है। तो रेस टू डेविल चॉइस, बट फ्रॉम माई साइड हम तो प्राइवेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मेरा नाम डॉक्टर लालू फसांग है और मैंने रिसेंटली मास्टर्स की है पेरियोडोंटिक्स में। तो आज मेरा ये दासिंग डेंटल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है। मैंने इस प्रोफेशन पे देखा है कि इसका आप देख रहे हो इंडिया में अभी स्कोप ज़्यादा है, बिकॉज आप देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया अपीयरेंस पे हमारे एम्फेसिस ज़्यादा हो गया। आजकल लोग अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, एस्थेटिक। तो आजकल लोग अपने ओरल हाइजीन, क्योंकि आप कैमरा के लिए हर किसी को आना पड़ता है, तो उस हिसाब से आजकल लोग अपने ओरल हाइजीन को और ध्यान पे रखते हैं। तो इसलिए हम मुझे लगता है कि हमारा ये डेंटल डिपार्टमेंट और फ्लरिश करेगा नियर फ्यूचर में। और हमने दासिंग डेंटल वैसे तो क्लिनिक सोचा था, फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल रखूँगा। हॉस्पिटल इस बात के लिए कि मैं इस हॉस्पिटल पे हमारे हर डिपार्टमेंट को अच्छी तरह एम्फेसिस और अच्छी तरह उनका डेजिग्नेटेड वर्क दूंगा, क्योंकि क्लिनिक में एक डेंटिस्ट अगर वो मास्टर्स करते हुए है तो फिर भी वो कई क्राइटेरिया पे लैक करते हैं, ठीक है, सम एस्पेक्ट, क्योंकि मास्टरी एक इंसान सब पे नहीं कर सकता है। तो ये इस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर्स हायर करूँगा। मैं खुद पेरियो हूँ, पर मैं औरतों के काम मुझे पता है, पर फिर भी मेरे प्रैक्टिस में एक ऑर्थोडोंटिक से कम है, वो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं वो बाउंड्रीज़ को कवर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट को ही रेकमेंड करूँगा हर कोई पेशेंट को। इसलिए मैं एक स्पेशलिस्ट रखूँगा इस हॉस्पिटल पे। तो अगर कोई भी पेशेंट आएगा उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ट्रीट करेगा, ना कि कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट का। तो एम्फेसिस मेरा ये पॉइंट वही है, जेंडर वही था। फैसिलिटीज़ तो अभी इनिशियल है, तो मैंने अभी 3 चेयर्स रखे हैं, आपका कन्वेंशनल RVG रखे हैं। बट इन नियर फ्यूचर मैं यहाँ पे अब 3D स्कैनर CBCT लाऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैंने एक स्कोप रखा है लैब रखूँगा। ऐसा होता है कि काफ़ी समय हम यहाँ पे इम्प्रेशन लेते हैं दांत बनवाने के लिए, फिर हम गुवाहाटी भेजते हैं, फिर वो उस बीच में 3 और 4 डेज़ का डिले रहता है। और जैसे मैंने बताया कि अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके आगे के दांत मिसिंग है तो फिर मुश्किल रह जाता है। तो उस गैप को हम रिड्यूस कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक लैब ही बनवा लूँ, तो इमीडिएटली आपके अगर आप दांत निकलवाएंगे तो तुरंत उसी दिन लग जाएंगे। तो ऐसे इस एरिया के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लैब खोलूँगा, ताकि हमारे पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाएंगे, जिस दिन दांत निकल लेंगे उसी दिन लग जाएंगे। स्टाफ अभी मैंने इनिशियल है, इसलिए मैं और मेरे भैया है मेन डॉक्टर्स। उसके बाद हम और दो डॉक्टर्स रखे हैं, 2 हेल्पर है और एक रिसेप्शनिस्ट रखे हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी जस्ट हमारे फर्स्ट फ्लोर फंक्शनल है। अभी सेकेंड फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया हम एक्सपैंड करेंगे वेरी सुन। यस, मेडिसिन पे हम रखेंगे, बट अभी हम बस हमारे डेंटल प्रैक्टिस के ही मेडिसिन रखेंगे।